Shut up and sit down. मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो मार्केटिंग है, विपणन, इसमें किस तरह से हम लोग प्रबंधन करते हैं। ठीक है, इसका फिलॉसफी क्या है। डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ले डिफरेंट एम्फेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब देखिए, अलग अलग जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, उनका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केटिंग है वो सब एक ही तरह के करें। हाँ, मिला जुला चीज़ रहता है, लेकिन कुछ कुछ तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जो प्रोड्यूसर्स, उत्पादक जो होते हैं, वो फॉलो करते हैं। द मेकिंग कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ द प्रोड्यूसर। अब देखिए, कितना प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, वो इस चीज़ पर आधारित रहेगा कि जो प्रोड्यूसर है उसका फिलॉसफी क्या है, वो किस तरह से माल बना रहा है, किस तरह से वो बेचना चाहता है। Seeing the outlook of the producer of the marketing concept may be looked at in the following works. अब देखिए, उत्पाद बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रोड्यूसर किस तरह से अपना प्लानिंग करते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग उत्पादन अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन अर्लियर डेज सेलिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम, सो बिजनेस organizations followed production concept. This concept means profits could be increased by producing large quantity of goods, reducing the cost of production. A limitation of this concept is that quality conscious customers hesitate in buying. अब देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। पहले के समय में जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, मार्केट इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, तो उस समय क्या होता था ना कि सामान बेचना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो जो भी व्यावसायिक संगठन थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो क्या करते थे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे, ठीक है, उत्पादन जो है उसकी अवधारणा का पालन करते थे। अब देखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अधिक मात्रा में उत्पादन करो ताकि लाभ बढ़े, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता था कि वो कस्टमर, वो ग्राहक जो कि क्वालिटी को ध्यान देता है, वो इन सब चीज़ों को खरीदने से झिझकता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम लोग उत्पाद अवधारणा कहते हैं। द प्रोड्यूसर of this class lay emphasis on the quality of products and services. As variety of products came in the society, customers began to prefer product of the good quality and features. For example, normal toothpaste is not preferred when compared with toothpaste with salt or with any other protective items. अब उत्पाद अवधारणा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसमें क्या हुआ। उत्पादक, प्रोड्यूसर, अब उत्पाद एवं सेवाओं के गुण पर विशेष ध्यान देते हैं। आज जो भी हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसका क्वालिटी भी देखते हैं, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर जो भी है, उसको ये ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है। अब देखिए, चूंकि बाजार में अलग अलग तरह के उत्पादन उपलब्ध हैं, अब एक ही चीज़ के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। मान लीजिए आपको आटा लेना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चक्की का आटा मिल रहा है, चक्की का आटा है, फिर पैकेट में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनका आटा है। तो अब क्या हो गया, आपके पास ऑप्शन टू चूज़ हो गया। तो जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट देगा आप उसके पास जाएंगे। तो ग्राहक अच्छी किस्म की वस्तुओं को खरीद सकता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। देखिए, पहले क्या होता था, एक नॉर्मल टूथपेस्ट होता था, ठीक है। अब जो कस्टमर है उसको बहुत तरह के टूथपेस्ट मिल रहा है, किसी में नमक है, तो अब तो ऐसा हो गया टूथपेस्ट में लौंग, इलायची और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो टूथपेस्ट में ही डाल दिया गया। तो कस्टमर के पास क्या है, अब ऑप्शन है। अब कस्टमर ये चाहेगा कि हाँ, जो चीज़ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है मैं वो लूँ, ठीक है। फिर आता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब विक्रय अवधारणा। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो बिजनेस फर्म्स
adopt aggressive selling technique to attract customers to buy their product. Salespersons started using unfair practices like cheating the customers with defective products as their main target is to earn money from the product. आज आपने अपने अस्तित्व के लिए एवं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक फर्म ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत तरह के सेलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। विक्रेता लोग अब विक्रय बढ़ाने के लिए, जो सेल्स पर्सन है उनको विक्रेता कहते हैं, विक्रेता लोग वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए, विक्रय बढ़ाने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं। वो ग्राहकों को खराब सामान बेचते हैं, ठीक है, उन्हें धोखा देते हैं। आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि आपको वो सब सामान बेच दिया गया जो कि एक्सपायर हो गया है। अगर आप कभी मॉल गए होंगे, बिग बाज़ार या किसी भी सुपरमार्केट, स्पेंसर एंड ऑल, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो लोग ऑफ़र डालते हैं, ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री, इतने का सामान लो तो तुमको इतना गिफ्ट मिलेगा। तो वो सब क्या है, उसमें आप जब प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे ना, जिसमें बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, खासकर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक में रहता है बाई टू गेट वन फ्री, ठीक है। आप नॉर्मली सोचिए, आपको एक कोल्ड ड्रिंक आप जब खरीद रहे हो बाज़ार में, लगभग अभी 95 में मिलता है, ठीक है। अब 2 का आप पे कर रहे हो 95 प्लस 95, जो कि हो गया आपका 190 रुपया, ठीक है। अब इस 190 रुपया में आपको 3 कोल्ड ड्रिंक अगर मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप ये लेना चाहोगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान देना होगा कि जब भी आप ये सब ऑफर में प्रोडक्ट लें तो उसका एक्सपायरी डेट देख लें, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि प्रोडक्ट जब खराब होने वाला रहता है, मान लो हफ्ता 2 हफ्ता या महीना भर में अब ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो उसको ऑफर में डाल दिया जाता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, मान लो ये जो 95 का कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, अब ये कंपनी 95 में तो खरीदती नहीं है। अब बड़े बड़े जो बाजार्स होते हैं, जैसे बिग बाज़ार हुआ, स्पेंसर हुआ, फिर इजी डे हुआ, ऐसे बहुत सारे होते हैं मार्केट, डी मार्ट हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग 1-2 पीस नहीं लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे लेने पे मान लो इन लोगों को 60 रुपीज़ पड़ा, ठीक है, पर पीस, ठीक है। अब ये आपको 3 पीस 190 में दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग लॉस में है, क्योंकि 60 रुपया करके इनको 3 पीस का तो 180 ही पड़ा। लेकिन अब ये लोग क्या सोचते हैं कि मान लो एक्सपायर हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी होता है। रिटर्न पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि दुकानदार को सामान दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ठीक है, अगर नहीं बिकेगा तो वापस ले लेंगे। लेकिन कंपनी सोचता है कि वापस देने से अच्छा मैं कस्टमर को ही दे दूं। देखो, कस्टमर को जितना ऑफर मिलेगा, वो जितना चीज़ों को इस्तेमाल करेगा ना, उसको उसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब विपणन अवधारणा। Business firms adopting marketing concept identified that consumer needs and wants must be considered which producing a product. Before starting production, the target market for the product should be identified. Under marketing concept, customer satisfaction is the key to maximize profit. जब हम लोग मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी भी कंपनियां हैं उनको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, और एज पर डिमांड, एज पर नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको सामान बनाना है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करोगे तो फिर आपका काम अच्छे से नहीं होगा। पहले आप मार्केट रिसर्च करो। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देना है वो ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आपको और भी बिजनेस देगा और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। फिर आता है सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सामाजिक विपणन अवधारणा। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, बिजनेस must satisfy the interest of society and the interest of customers. Under this concept, social welfare should be dealt by business firms. Public health, education, environmental protection, etc. are some of the social goals to be considered. अब देखिए, अपने को बाजार में बनाए रखने के लिए तथा विकास करने के लिए व्यवसाय को ग्राहकों एवं समाज के हितों को ध्यान में रखना चाहिए।
अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप फैक्ट्रीज लगा दिए जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, कस्टमर्स के सेहत को नुकसान हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे समाज का भी फायदा हो, कस्टमर्स का भी फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। इस अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक फर्मों को सामाजिक कल्याण का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, वातावरण सुरक्षा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आदि सामाजिक लक्ष्य हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए।